स्टूडेंट, मैं निहाल सर, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आइए आज हम सबको ले चलते हैं कक्षा 10, जो बेसिक कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आप सब लोग त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद में हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, पूरा हर एक सवाल नहीं बताएंगे। आपको कक्षा 10 की बोर्ड पेपर देना है, तो इसके हिसाब से हम एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। तो आप सब लोग सिर्फ ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक बस देखिएगा। एक वीडियो में 4 से 5 सवाल करवाएंगे, वो आपके लिए समझ लीजिए बोर्ड पेपर के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से सिद्ध होगा। तो आइए हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए आप, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति कहाँ से पैदा हुई है। देखिए त्रिकोणमिति क्या है। देखो त्रिकोण यानी इसमें 3 कोण होंगे। कितने कोण होंगे? देखिए त्रिकोण, देखो यहाँ पे इसका मतलब है त्रि प्लस कोण के प्लस मिति। देखिए 3 खंड में इसको तोड़ो, त्रिकोण मिति, ठीक है। तो 3 कोण और मिति मतलब क्या रहेंगे इसमें, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसके बारे में, आप सब लोग समकोण त्रिभुज के बारे में तो परिचित होंगे ही, क्योंकि आप सब लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। तो कक्षा 6, 7, 8 में बताया जाता है समकोण त्रिभुज की। देखो समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बनती है। समकोण त्रिभुज का फिगर देख लीजिए। इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये देखिए ए बी सी, ये हम समकोण त्रिभुज बनाए। अभी ये समकोण त्रिभुज है नहीं जब तक ले हम कोण इसका नहीं दिखाएंगे। देखिए यहाँ जो कोण बी है क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण बी 90 डिग्री है कि नहीं, तो हम कह देंगे ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है उसके बारे में जान लीजिए। अब बताइए, यहाँ 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है स्टूडेंट? कर्ण। उसके बाद में देखिए ये देखो 90 डिग्री से जो सटा हुआ भुजा है इसको कहेंगे आधार। और ये जो आधार से लंबवत है इसको क्या कहेंगे, लंब। अब देखिए यहां पे कोण बी क्या है, 90 डिग्री, और बी सी बी क्या है, सी बी देखिए क्या है, आधार है। और बी ए क्या है, लंब। देखिए है, लंब है कि नहीं, बी ए लंब है कि नहीं, देखो खड़ा है इस प्रकार से लंब रहता है। तो बताइए ये लंब है कि नहीं, बी ए लंब है। उसका ए सी क्या है, ए सी, ए से लेके सी तक की दूरी क्या है, कर्ण है। क्या है स्टूडेंट, कर्ण है। तो इस समकोण त्रिभुज से एक सूत्र की निगम होती है। देख लीजिए वो सूत्र क्या होती है। उसको वो सूत्र जो मतलब मैं बताए थे, सिद्ध किए थे, उनका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो आप सब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बस देख लीजिए। होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम समकोण त्रिभुज के बारे में इतना जानकारी कर लिए। अब त्रिकोणमिति में, अगर त्रिकोणमिति में अब देखिए इसका किस प्रकार से उपयोग लाएंगे। इसमें कुछ होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें से निकालेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अगर 3 कोण है कि नहीं, एक कोण सी है, एक कोण ए है और कोण बी है कि नहीं, 3 कोण है कि नहीं। तो त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात मिला जुला के 6 अनुपात होते। कितने अनुपात, 6 अनुपात। देखिए कौन कौन से 6 अनुपात हैं, तो आप सब लोग को हम बता देंगे 6 अनुपात क्या होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा
कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठवां जो अनुपात होता है वो होता है कॉट थीटा। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? कुल 6 अनुपात। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवां कॉट थीटा। तो अब देखिए 6 अनुपात आप लोग समझ लिए कि इतने होते हैं। अब कहोगे सर जी थीटा क्या है? ये कहोगे सर जी थीटा क्या है? थीटा, थीटा हमेशा क्या किसको प्रदर्शित करता है? कोण को। अब कोण किस चीज को? कोण को प्रदर्शित करता है। अब कोण समकोण त्रिभुज से मिलेंगे। किससे? समकोण त्रिभुज से। ये कोण हो सकते हैं कोण सी, या तो कोण कितना आ जाएगा? कोण ए। तो कोण ए और कोण सी ही मिल जाएंगे। ए बी देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए मिलेगा, कोण सी मिलेगा, क्योंकि कोण बी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो कोण बी को नहीं देखेंगे, कोण ए या तो कोण सी हमेशा मिलेगा। तो अगर हम कोण सी लेंगे, अगर हम कोण सी लेंगे तो जो त्रिकोणमिति अनुपात का जो सूत्र लिखते हैं, ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र लिखते हैं, अगर कोण ए के हिसाब से चल रहे हैं, किसके हिसाब से? कोण ए के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कोण के सामने की भुजा, देखो कोण ए के सामने की भुजा यहाँ ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी त्रिकोणमिति अनुपात में। और इसके जो साथ जुटा है उसको ये क्या हो जाएगा? आधार, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन में जब आएगा इस मॉडल से सवाल तो हम बता देंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। तो आपको इसी तरह से स्टूडेंट में बता दें। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। देखिए कोण ए के सामने की भुजा लंब, और इसके जस्ट साथ जो जुटा है भुजा लंब के जैसा दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? आधार बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोण सी लेंगे, क्या लेंगे? कोण सी लेंगे, तो कोण सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ए लंब हो जाएगी। ये तो लंब है ही, और इसके साथ जो जुटा है भुजा वो क्या आ जाएगी? आधार। तो जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी, और जो उसके साथ जुटा है वो भुजा क्या आ जाएगी? आधार हो जाएगी। तो आप सबको त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र बता दिया है। देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल सूत्र है। अब जैसे यहाँ पे हम वो अनुपात का सूत्र आपको बता दिए हैं। देखिए शॉर्ट सूत्र होगा लाला बटे कक्का। तो कहोगे सर जी ये क्या चीज आप बता दिए हमको? तो आप देखिए ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी सूत्र जब लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए अभी साइन थीटा बराबर होता है, अभी आपको पता है साइन थीटा होता है 6 अनुपात बताए है ना साइन कॉस। तो अब साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या आता है स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर कौन सा सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। तो ये 3 सूत्र हो गए। अब इसका जस्ट उल्टा साइन का होता है कोसेक। साइन थीटा का क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कर्ण बटे लंब। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने में मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cos थीटा का उल्टा होता है sec। sec थीटा बराबर होता है, यहाँ पे देखिए अभी तक कर्ण बटे आधार लंब, इसका उल्टा कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और उसके बाद में टेन थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आधार बटे लंब। तो आप सबको छह त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कोसेक थीटा यानी कर्ण बटे क्या होगा लंब, उसका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, उसका टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, उसका कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो अब देखिए लाला बटे काका क्यों लिखे थे आपको सिंपल पर, देखिए ये प्रदर्शित करता है साइन थीटा को और ये कॉस थीटा को और ये टेन थीटा को। तो देखिए लंब बटे का यानी ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है और ये क्या है टेन थीटा। अब देखिए यहाँ ये क्या है टेन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा के लिए क्या लगाए थे लंब बटे कर्ण। तो बताओ लंब को यल से प्रदर्शित कर्ण को कैसे, तो लंब बटे क्या हो गया कर्ण। उसके बाद में cos थीटा के लिए क्या लगाए थे सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो आधार ए और बटे कर्ण। उसके बाद में फिर टेन थीटा के लिए क्या लगाए थे लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार, तो इसको बोल सकते हो सात सूत्र में लाला बटे कक्का, लाला बटे कक्का यानी लाला यानी यल बटे के क्या हो जाएगा साइन थीटा, ए बटे के हो जाएगा कॉस थीटा, यल बटे ए हो जाएगा टेन थीटा। तो आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात याद करोगे तो ये तीन त्रिकोणमितीय इसका जस्ट साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। देखिए यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा लंब होगा, इसका कोसेक का आधार बटे कर्ण होता है तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और देखिए टेन थीटा का लंब बटे आधार होगा तो कॉट थीटा का क्या होगा आधार बटे लंब। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको छह त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। तो आप लोग इसको जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक ये प्रश्नावली का क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। हम आप सबको तीन सूत्र और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जो आपको प्रश्नावली 8.1 में लाभदायक सिद्ध करेगा। देखिए पहला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर सूत्र याद रहेगा तो और दो सूत्र बना सकते हो। अब कहोगे सर जी कैसे बना सकते हैं, तो देखिए किस प्रकार से बनाते हैं हम सारा इस सूत्र को। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा से इस यानी इसको समीकरण एक मान लो, समीकरण एक में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे से दोनों तरफ भाग देने पर अब देखिए साइन समीकरण एक में साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दीजिए, तो दोनों तरफ अब हम लोग भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो भाग देने का मतलब बटे करें, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है अब एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा सेम है तो काट सकते हो, तो इसका आएगा तो एक आएगा, उसके बाद में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सबको ये सूत्र बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इस सूत्र को आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा सूत्र था इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब की बार जहां साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग में है, अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दोगे तो क्या आएगा, यहां पे आएगा टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में प्लस एक बराबर क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों सूत्र आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि प्रश्नावली 8.1 लगाने में सहायक। आपको एक बात बताना भूल ही गए थे, देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे
cos स्क्वायर थीटा प्लस बटे sin स्क्वायर थीटा बराबर कैसे tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका एक तरीका होता है, tan स्क्वायर थीटा को आप सब लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे सही ढंग से लाइट भी नहीं है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग मेरा जरूर सपोर्ट कीजिएगा, यही आपसे अनुरोध है।